आज की मुरली में बाबा ने हमें बिंदु की बात बताई है। बाबा ने बताया है कि जैसे लौकिक दुनिया में भी बिंदु लगाते जाओ तो 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000 हो जाता है। वैसे ही संगम युग में भी जितना हम बिंदु का यूज करेंगे उतना साहूकार यानी पदमपति बन सकते हैं। तो अब देखते हैं ये बिंदु कौन सा है और बिंदु की महत्वता ज्ञान मार्ग में क्या है। तो बाबा ने बताया है कि हमारा एक तो ओरिजिनल स्वरूप है बिंदु। तो दुनिया में भी देखते हैं सबको ओरिजिनलिटी अच्छी लगती है। कोई भी चीज जो है जैसी है उस प्रकार से हमें दिखाई जाए तो उसका जो हमें एहसास होता है ओरिजिनलिटी का और उससे जो हमें खुशी मिलती है, तो ऐसे हम आत्मा भी बिंदु है। तो जितना हम ओरिजिनलिटी में रहेंगे उतना हमें खुशी मिलेगी। और खुशी से क्या होता है, जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं वो हाई होने लगते हैं। देखते हैं ना कि आज कोई थका है, अगर उससे कुछ काम बोलो तो वो नहीं कर पाता, लेकिन कोई खुशी आ जाती है तो वही थका हुआ व्यक्ति जल्दी से सब काम कर लेता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? तो वो एनर्जी आई खुशी के वाइब्रेशन से। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल रूप है बिंदु। तो जितना इस बिंदु स्वरूप में रहेंगे, इस ओरिजिनलिटी में रहेंगे, इस ओरिजिनल भाव में रहेंगे, उतना तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जितनी खुशी ज्यादा उतनी प्राप्ति ज्यादा होगी, बाहर की भी और अंदर की भी। दूसरी बात है कि बाबा भी बिंदु। तो देखते हैं कि हमने भगवान के अनेक रूप बना दिए हैं, जिससे भी काफी सारा कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन बाबा ने स्पष्ट बताया है कि मैं कौन हूं, बिंदु स्वरूप आत्मा। जैसे तुम वैसे मैं। तो दुनिया में भी बाप के बिना बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी बिंदु की शक्ति भी कब काम करती है, जब परमात्मा बिंदु का हमें साथ होता है। तो हमें बाबा को भी बिंदु के रूप में याद करना है। तो जितना उस बिंदु रूप में हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारी जो ओरिजिनल खुशी है उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। क्योंकि एक तो हम ओरिजिनल रूप में हैं और दूसरा हम बाबा को भी उसके ओरिजिनल रूप में देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे बताया ना कि बिंदु लगाने से संख्या बढ़ती है, तो वैसे मैं बिंदु आत्मा बिंदु। तो उस बात को याद करने से, स्मृति में रहने से हमारी जो खुशी या पावर बोलो तो उसकी बढ़ोतरी होती जाती है। अब तीसरी बिंदी कौन सी है, तो वो बाबा ने बताया है ड्रामा बिंदी। तो देखते हैं कि योग में शायद बिंदु लगाना इजी रहता है, क्योंकि तब हम और बाबा दो ही होते हैं। लेकिन जब ड्रामा में आते हैं, माना इस सृष्टि नाटक मंच पर अपना पार्ट प्ले करने जाते हैं, तब क्या होता है, तब अच्छी भी बातें आती हैं, बुरी भी बातें आती हैं। तो तब भी हमें बिंदु लगाना है। माना जो हो रहा है वो ड्रामा में पहले से लिखा हुआ है, पहले से था, वो ही चल रहा है, वही होने वाला है। तो फिर उसके आगे पीछे का सोचकर हम परेशान क्यों रहे। तो इसका मतलब है ड्रामा जो है जैसा है उसको उस हिसाब से एक्सेप्ट करना। माना ड्रामा के लिए बिंदु लगाना या ड्रामा बिंदु को स्वीकार करना। क्यों क्या के क्वेश्चन करेंगे तो बिंदु के बदले तेरी जो मार्क होती है प्रश्न वाली वो लग जाएगी और फिर हमारी कमाई भी घटती जाएगी।
माना खुशी जो है वो घटती जाएगी। क्योंकि ये बाबा ने बताया है कि 5000 साल का ये ड्रामा है और उसमें हम पूरा उसको इस बुद्धि के लेवल से नहीं समझ पाएंगे। तो जब समझ नहीं आता तभी प्रश्न होता है। तो उसके लिए बाबा ने बोला है कि बिंदु वाली खुशी को हमेशा कायम रखने के लिए ड्रामा बिंदु का भी यूज किया करो, या ड्रामा बिंदु का यूज करो, तभी हमारी जो बिंदु वाली खुशी है वो हर पल बढ़ती जाएगी। तो जितना ये तीनों बिंदियां लगती जाएगी उतनी हमारी जो वाइब्रेशन है खुशी के वो बढ़ते जाएंगे, और जितना वो बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी साहूकारी भी बढ़ती जाएगी। तो अब ये 3 हुआ। तो अब चौथा बिंदु कौन सा है? परिवार का। तो बाबा ने 2 परिवार हमारे बताए, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। तो हम देखते हैं कि लौकिक परिवार में भी कई सारे प्रश्न आते हैं जब हम अपना पार्ट प्ले करते हैं। अलौकिक में भी आते हैं। अलौकिक में ऐसा लगता है कि इतना ज्ञान है फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको ना कह सकते हैं ना सह सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी को और क्या ज्ञान देना। तो लौकिक में तो हम फिर भी बिंदु लगा सकते हैं कि शायद उनको ज्ञान का पता नहीं, समझ नहीं। लेकिन जब अलौकिक में आते हैं तब ये बिंदु नहीं लग पाता। तो तब भी बाबा क्या कहते हैं कि तब भी ये बिंदु का यूज करो। माना वो जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, उसका ड्रामा में ऐसा पार्ट है। लेकिन ये कब मानना है? जब हमने अपने को बिंदु माना है, बाबा बिंदु के साथ है, तब उस आत्मा के पार्ट को भी बिंदु मानकर, ड्रामा को भी बिंदु मानकर चलना है। तब हमारी खुशी बढ़ेगी और हम अपने साहूकारी पने में रहेंगे और उसमें भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार बाबा हमें 4 बिंदु की बात करते हैं। तो जितना जितना, ये ऐसा नहीं कि आज बिंदु लगाया और लग गया, लेकिन जितना जितना इसकी तपस्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, ड्रामा बिंदु, बाबा बिंदु में आत्मा बिंदु, ये परिवार बिंदु जो हो रहा है वो बिंदु, तो उतना हमारे जो वाइब्रेशन है खुशी के वो बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, और यही खुशी के वाइब्रेशन हमें जो चाहिए उसकी प्राप्ति करा सकेंगे। तो इस खुशी को कायम रखने के लिए ही बाबा कहते हैं अपने को बिंदु समझो, बाबा बिंदु को याद करो, ड्रामा को बिंदु समझकर चलो, और परिवार में भी चाहे लौकिक या अलौकिक बिंदु लगाकर सबके पार्ट को एक्सेप्ट करते चलो। तो यही है बिंदु का सूक्ष्म ज्ञान। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इस ज्ञान का अभ्यास करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए सभी बातों को एकदम बिंदु लगाकर अपना पूरा ध्यान अपनी आत्मा बिंदु पर ले जाए। मैं आत्मा बिंदु खुशी का खजाना हूँ। खुशियों भरी पद्मा पदम भाग्यशाली में आत्मा। सभी बातों को भूल एकदम बिंदु स्वरूप में स्थित हो गई, एकदम स्थिर, न आगे कुछ न पीछे कुछ, बस मैं आत्मा बिंदी।
अब मैं आत्मा उस शिव बाबा से मिलने, बिंदु बाप से मिलने परम धाम जा रही हूँ। मैं भी बिंदु, वो भी बिंदु, और बिंदु बाबा को सामने रखते हुए उसके सभी वाइब्रेशन खुद में समाते हुए मैं इस बिंदु ड्रामा को देख रही हूँ, जिसमें भूतकाल में भी अनेक सीन चले, वर्तमान में भी कई सीन चल रहे हैं और भविष्य में भी कई सीन चलेंगे। लेकिन मैं आत्मा जो भी हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उसको पूरा एक्सेप्ट करते हुए बिंदु ड्रामा को भी बिंदु लगा देती हूँ। और अब मैं आत्मा अभी जहां हूँ, जिसके साथ हूँ, जिसके साथ मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, लौकिक अलौकिक सभी आत्माओं के संग में रहकर, तो उन सब के पार्ट को भी मैं आत्मा पूरा एक्सेप्ट करते हुए बिंदु लगा देती हूँ। सबके साथ जो हुआ वो बिंदु, जो हो रहा है वो भी बिंदु, और जो होगा वो भी बिंदु। माना मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं, कोई कामनाएं नहीं, न मुझे किसी से कुछ लेना है, न किसी से कुछ आना है, न किसी को कुछ देना है। जो है जैसा भी चल रहा है, सब बातों को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे किसी के लिए भी, किसी के पार्ट के लिए भी कोई प्रश्न नहीं है। I accept all the things, all the soul. और इसी अभ्यास से मेरा रिजेक्शन पावर खत्म हो रहा है, नेगेटिव पावर खत्म हो रहा है, और मैं आत्मा खुशियों से भरपूर होकर धीरे धीरे अपने पार्ट को प्ले करने बिंदु बाबा के साथ बिंदु ड्रामा को एक्सेप्ट करते हुए सभी बिंदु आत्माओं के पार्ट को एक्सेप्ट कर बिंदु लगाते हुए नीचे आ रही हूँ। And I accept I am the happiest soul in the world. मैं पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरा पार्ट सबसे बेस्ट है और सबका पार्ट भी अपने हिसाब से बेस्ट है। ये ड्रामा भी बेस्ट है, सब आत्माएं भी बेस्ट है।
खुशियों के फुवारे में मैं आत्मा नहाकर संतुष्ट और सुख स्वरूप बन रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा, थैंक यू यूनिवर्स। ओम शांति।